हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर आज 7 है। और दोस्तों आइए आज के पेपर में देखते हैं कि आपके ग्रुप डी 2022 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति में मुगल वंश के अंतिम शासक बेसिकली अंग्रेज़ों ने किसको बेसिकली परास्त किया था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो बहादुर शाह जफर को दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा दोस्तों अंतिम मुगल जो वंश के शासक थे और उन्हें 1857 में परास्त किया गया था। अगर साथी अगर मैं बहादुर शाह जफर से अगर मैं बात करूं तो इनका अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो 1775 से लेकर 1862 के बीच में रहा था, आपको याद रखना है। अगर साथी अगर मैं हुमायूं से बात करूं तो बेसिकली हुमायूं आपके बाबर के बेटा था। और अगर मैं उनका कार्यकाल की बात करूं तो 1530 से लेकर 1540 और फिर जाके 1555 से लेकर 1556। हुमायूं से दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में चौसा का युद्ध जो आपके बेसिकली 1539 में और कन्नौज का युद्ध आपकी बेसिकली 1540 में, ये दोनों युद्ध बेसिकली लड़ा गया था, जो आपको बेसिकली ध्यान देना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके जुड़िएगा। वहाँ दोस्तों हर एक क्लास का पीडीएफ और साथ ही क्लास अपडेट और जॉब अलर्ट सब कुछ दिया जाता है दोस्तों, तो वहाँ जाके एक बार आप जरूर जुड़िएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की श्वेत क्रांति की उद्गम बेसिकली कौन से राज्य से हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली गुजरात आएगा। आपके एग्जाम में हमेशा क्रांति एवं उनके जनक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि श्वेत क्रांति के जनक बेसिकली कौन थे तो आपके वर्गीज कुरियन, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे तो एम एस स्वामीनाथन जी, जो आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर मैं नीली क्रांति की बात करूं साथीगण तो आपके अरुण कुमार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं गुलाबी क्रांति की बात करूं दोस्तों तो गुलाबी क्रांति बेसिकली दुर्गेश पटेल, ये भी बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है। अगर मैं पीली क्रांति की बात करूं दोस्तों तो पीली क्रांति के जनक में बात करूं तो सैम पित्रोदा। और वहीं अगर मैं लाल क्रांति की बात करूं तो बेसिकली आपके विशाल तिवारी। हमेशा आप जाके पेपर उठा लीजिएगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, हमेशा जितने भी क्रांति और उनसे जनक संबंधित क्वेश्चन आपके रेलवे में आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अगर साथीगण आपको क्लास का क्वेश्चन और उनका विथ एक्सप्लेनेशन दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ना, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना है ना। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप हमारे लिए एक लाइक जरूर करना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास है ना, बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था। अरुंधति राय, किरण देसाई, चेतन भगत और सलमान रुश्दी, ये चार नाम दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट अदा करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक लिखा था। अगर मैं बात करूं कि इन्हीं का दोस्तों और इम्पोर्टेंट कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जिन्होंने अरुंधति राय ने लिखा था और इन्हें 2017 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सॉरी बुकर पुरस्कार से, ठीक है, कि 2017 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित अरुंधति राय बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लिए दिया गया था, आपको ध्यान देना है। दोस्तों किरण देसाई से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में कि द सर्कल ऑफ रीजन, ये बुक लिखा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो आपको बेसिकली याद रखना है कि द इनहेरिटेंस ऑफ बुक किसने लिखा था, तो बेसिकली किरण देसाई ने लिखा था। अगर मैं चेतन भगत की कुछ इंपॉर्टेंट बुक कहूँ तो बेसिकली 400 डेज, हाल्फ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन और 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, ये आपके चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था, आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं सलमान रुश्दी की बात करूं तो सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रेन और साथ ही सैटेनिक वर्सेज, ये दो बुक बेसिकली सलमान रुश्दी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ध्यान देना दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा अरुंधति राय, किरण देसाई, चेतन भगत और सलमान रुश्दी से बुक से एक क्वेश्चन पूछाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उत्तरवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके
स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कि स्वदेशी आंदोलन बेसिकली अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। अगर मैं बात करूं कि स्वदेशी आंदोलन के समय कौन से वायसराय थे, तो आपके करजन वायसराय था, जो आपको बेसिकली ध्यान देना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक बेसिकली बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि आधुनिक भारत का निर्माता बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक का ही दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो आपके गीता रहस्य जो इन्होंने लिखा था, आपको ध्यान देना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं लाला लाजपत राय से बात करूं तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था। और यंग इंडिया जो बुक है ना, बेसिकली आपके लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों आपको ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास आपको अच्छा लगे ना, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु के निर्माण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो हरमिंदर साहिबा की आधारशिला रखा था। अगर मैं गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु राय जी और गुरु हरगोविंद जी, हमेशा आपके एग्जाम में सिख धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि कुल सिख धर्म जो बेसिकली 10 ऐसे गुरु नानक जी से लेकर 10 ऐसे संत है जो आपके एग्जाम में इनसे बार बार नाम पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि स्वर्ण मंदिर का बेसिकली निर्माण जो आधारशिला गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। और अगर मैं बात करूं कि गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे, जो बेसिकली आपको ध्यान देना, आपके एग्जाम में हमेशा गुरु अर्जुन देव से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये दोस्तों बेसिकली एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि पहले जो गुरु नानक देव आपके सिख धर्म के पहले संत हैं। अगर दूसरा मैं बात करूं तो गुरु अंगद देव, तीसरा की मैं बात करूं तो गुरु अमरदास, अगर मैं चौथा की बात करूं तो गुरु रामदास, अगर पांचवा की बात करूं तो गुरु अर्जुन देव, अगर मैं छठा की बात करूं साथीगण तो हरगोविंद आ जाएगा, सातवां की बात करूं तो गुरु हरराय आ जाएगा, आठवां की बात करूं तो गुरु हरकिशन आ जाएगा, अगर मैं नौवां की बात करूं तो गुरु तेग बहादुर, जिसने औरंगजेब ने इसकी हत्या किया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगर मैं 10वां की अगर मैं शासन सिख गुरु की बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह, ये भी आपको बेसिकली ध्यान रखना, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह से। तो दोस्तों अगर आपको अगला क्वेश्चन की बात करूं तो बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के आरूप में शुरू किए गए एक विशेष बैंक खाते को बेसिकली कौन से नाम से जाना जाता है, तो सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान देना है। उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपकी 2015 में बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में की गई थी। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो किया गया था। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र से, तो बेसिकली 24 अक्टूबर 1945 की इनकी स्थापना हुआ था। और पहले अगर मैं महासचिव की बात करूं तो त्रिगवेली जो आपके नॉर्वे से संबंधित है। और हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र की पहले अगर महासचिव की बात करूं तो कौन था, तो त्रिगवेले, और त्रिगवेले कहाँ के थे, तो नॉर्वे के थे। अगर मैं बात करूं कि द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल तो आपके 1939 से लेकर 1945 के बीच में रहा था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम महिला जो कि कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल। अगर मैं बात करूं कि 2007 से लेकर 12 तक इनका कार्यकाल था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। सुचेता कृपलानी बेसिकली फर्स्ट भारत की सीएम थी, जो आपको ध्यान देना है। राजकुमारी अमृत कौर से अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्र भारत की फर्स्ट महिला मंत्री भी बनी, तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि डैश के हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, तो आपके चौरी चौरा जो हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन बेसिकली 1920 में चला था, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चौरा चौरी कटना जो आपके 1922 में हुआ था। रॉलेट एक्ट आपके 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपके 1942 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन आपके 1919 से लेकर 1924 के बीच में रहा था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथीगण
निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? तो बैकाल किला, मीनाक्षी अम्मन और वेल्लूर और पदमपुरम पैलेस। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर करूँ तो बैकाल किला आपकी ये तमिलनाडु में नहीं, मीनाक्षी अम्मन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलूर कोट्टम और पद्मना भरपुरम पैलेस ये भी आपके तमिलनाडु से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट स्मारक है जो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ साथीगण कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में, यहीं पे दांदेली और भद्रा। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट कर्नाटक से पूछा जाता है। केरल से दोस्तों आपके अनईमुड़ई जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बेसिकली याद रखना है। अगर मैं पंजाब से बात करूँ तो हरिके वेटलैंड आपको ध्यान देना है। अगर मैं बिहार से बात करूँ तो वाल्मीकि जो आपको शायद पता होगा दोस्तों, है ना, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 1973 में बाघों की व्यवहार आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना बनाया गया था। तो 1973 में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर आया था, आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ साथीगण कि 1992 में आपके हाथी प्रोजेक्ट आया था, ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट और हाथी प्रोजेक्ट ये दोनों प्रोजेक्ट से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु विशाल गिलहरी है? कभी कभी राज्य से संबंधित उनके राज्य पशु से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ दोस्तों तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु विशाल गिलहरी है। अगर मैं गोवा की बात करूँ दोस्तों तो गौरा आ जाएगा जो आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिम तेंदुआ आ जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ साथीगण तो आपके काला हिरन, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जितने भी दोस्तों पॉइंट आपके एक्सप्लेन के माध्यम से बन सकता है मैं आपको कर रहा हूँ, है ना, आपको केवल बेसिकली ध्यान से सुनना है दोस्तों। और आपको अच्छा लगे ना दोस्तों तो प्लीज़ एक यार लाइक जरूर करना, बस मैं इतना सा मांगता हूँ आपके लिए। बस आपके लिए मैं डेली वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आप आइए देखिए और अच्छा लगे लाइक कीजिए और दोस्तों ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, नालिनी रामराजन और शॉन पांडे और सुनीता विलियमसन। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो कल्पना चावला जो अंतरिक्ष पे जाने वाली पहली भारत की मूल था, जो आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ ये कब गई थी तो 1994 में नासा के अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम में शामिल हुए थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पुलवामा आतंकी हमला बेसिकली कब हुआ था? तो दोस्तों आपको शायद ही पता होगा कि पुलवामा आतंकी हमला आपके 2019 में हुआ था, जो आप सभी मेरे साथीगण को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक किलो बाइट बनाते हैं तो बेसिकली 1024 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और हमेशा एक MB बराबर 1024 KB के बराबर होता है, ये भी आपको बेसिकली पॉइंट याद होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत नियमित वृद्धि में से क्या है? तो VAT, GDP, GST और STC। और अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो GDP के आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक अगर मैं नियमित की बात करूँ तो GDP है। अगर मैं VAT की बात करूँ तो बेसिकली मूल्य वर्धित कर आपको ध्यान देना है। अगर मैं GDP की बात करूँ तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बात करूँ। और अगर मैं GST की बात करूँ तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाएगा। और STC की बात करूँ तो स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पुनः कह रहा हूँ कि VAT मूल्य वर्धित कर, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और STC की बात करूँ तो स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन, और GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको ध्यान रखना। आपके फुल फॉर्म, आपके ग्रुप डी, आपके NTPC में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि उस नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर बहता है। तो दमन गंगा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और हमेशा आपके गंगा नदी से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो जिसको आपको अगर मैं बात करूँ नर्मदा की कुछ सहायक नदी तो आपकी हथेनी और उरी आपको याद रखना है। और नर्मदा बेसिकली आपकी अमरकंटक से जो कि निकलता है, आपको याद रखना है। और बेसिकली नर्मदा को मध्य प्रदेश में रेवा के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि यह स्वतंत्र के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपति के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो अगर मैं बात करूँ तो बॉम्बे प्लान जो आपकी बेसिकली 1944 में आया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा और हमेशा इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि नमक सत्याग्रह कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय है और इनमें से कौन सा एक नहीं है? कि भारत में युवा आबादी ने स्कूल में जाना शुरू किया था। दोस्तों यही एक नहीं, बाकी बात इसे दुनिया का माध्यम महात्मा गांधी
की ओर आकर्षित किया। राष्ट्रवादी आंदोलन जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। अंग्रेजों को यह महसूस करना पड़ा था कि उनके राजशाही हमेशा के लिए नहीं रहेगी। तो बेसिकली उनमें से एक पॉइंट नहीं था जो आपको ध्यान देना है। और हमेशा दोस्तों आपके नमक सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो आपके ये सत्याग्रह रहा था। तो साथियों आप सबको क्लास कैसा लगा, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को जरूर लाइक करना है ना। और दोस्तों मात्र मैं इतना कहता हूँ यार कि अगर इसी तरीके से आपको क्लास चाहिए तो दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों एक पॉलिटी का मैं ई बुक तैयार किया हूँ, मात्र 11 रुपये का दोस्तों एक दिन लॉन्च करूँगा, है ना। तो दोस्तों बेस्ट रहेगा, हर एक टॉपिक कवर करके उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके 2022 से लेकर 2021 से लेकर 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी का, हर एक पॉइंट छाट कर दोस्तों बनाया गया पीडीएफ। तो दोस्तों मात्र 11 रुपये में मैं आपको दूंगा, मात्र दोस्तों एक दिन का आपको इंतजार करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सबका।